नमस्ते नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रिंस कुमार और मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म जानकी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथिली के चैप्टर नंबर 2 और ये सेशन पूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चैप्टर 2 का नाम है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक भोलालाल दास। कौन है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक? भोलालाल दास। आगे बढ़ते चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रचनाकार कौन है? भोलालाल दास। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रचनाकार भोलालाल दास। भोलालाल दास के जन्म के बोले भोलालाल दास के जन्म भले जिला के नाम से दरभंगा और गांव के की नाम है कसरोर। गांव के की नाम है कसरोर। भोलालाल दास के जन्म कौन जिला पूछते तो कभी दरभंगा कौन गांव तो कसरोर गांव। के बाद भोलालाल दास के जन्म 1897 ईस्वी में भले। कते ईस्वी में? 1897 ईस्वी में भले। के बाद भोलालाल दास के निधन किया बोले 1977 ईस्वी में। भोलालाल दास के निधन किया बोले 1977 ईस्वी में। आगे बढ़िए, भोलालाल दास के पिता के नाम रहे चौवालाल। भोलालाल दास के पिता के की नाम रहे चौवालाल। अगर माता के नाम रहे सकलवती देवी। अगर माता की नाम रहे सकलवती देवी। आज से ही पूछ सके से भोलालाल दास के पिता के नाम रहे चौवालाल और माता की नाम है सकलवती देवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे है भोलालाल दास औकाती के यहाँ प्रारंभ कर लगे 1925 ईस्वी में। कत से लहरियासराय दरभंगा से औकाती के यहाँ स्टार्ट कर लगे 1925 ईस्वी में। कत से पूछते हैं तो लहरियासराय दरभंगा के बात है। भोलालाल दास के प्रमुख रचना है व्याकरण प्रबोध, प्रबोध व्याकरण, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण आदि। भोलालाल दास के पूछ लगे रचना कौन सा है तो कब यहाँ के व्याकरण, व्याकरण प्रबोध, सुबोध व्याकरण, सरल व्याकरण आदि। के बाद है भोलालाल के 4-5 गो सम्मान मिले में से एगो का मिथिला साहित्य साहित्य सांस्कृतिक सम्मान संस्था दरभंगा द्वारा मिल रहे यहाँ के विद्यारत्न। भोलालाल दास के पूछ रहे थे मिथिला साहित्य सांस्कृतिक संस्थान द्वारा की मिले तो विद्यारत्न। दरभंगा द्वारा की मिले विद्यारत्न। के बाद आगे बढ़े, पटना चित्रगुप्त सभा द्वारा मिले भोलालाल दास के मिथिलाक सरोज। पटना चित्रगुप्त सभा द्वारा मिलने मिथिलाक सरोज। के बाद संकल्प लखनी, संकल्प लखनी मतलब हो गए सभी आदमी मिलकर लहरियासराय दरभंगा के सभी आदमी मिलकर मिथिलाक विभूति दल के यहाँ के भोलालाल दास की मिथिलाक विभूति दल के। के बाद बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा मिले यहाँ के ताम्रपत्र। बिहार सरकार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा मिले यहाँ के ताम्रपत्र। के बाद आगे देखिए, चलिए इसके बाद है ऑब्जेक्टिव आ गया जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रचनाकार के छे? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रचनाकार के छले भोलालाल दास। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है भोलालाल दास के रचना की रहे तो भोलालाल दास की लिखने रहे अपना के पाठ्य पुस्तक में लिखने रहे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। भोलालाल दास की लिखने रहे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। चलिए आगे देखते हैं। अनेकता में एकता कौन देश में है? अनेकता में एकता अपना भारत देश में है। कौन देश में है? अपना भारत देश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भारत स्वतंत्र गया बोले भारत स्वतंत्र 1947। 1947 भारत स्वतंत्र गया बोले 1947। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सरकार बुझे जे हिंदी मैथिली भाषा में कौन में अंतर छेगा तो अंतर कथी में छेगा? वर्तनी में। की में अंतर छेगा? हिंदी और मैथिली भाषा में की में अंतर छेगा? वर्तनी में अंतर छेगा। इसके बाद आगे बढ़े मैथिली मिथिला में कौन लोकनिक भाषा है? मैथिली जे छेगा मिथिलाक लोक के लेल मैथिली एगो मातृभाषा छे। कौन भाषा छे? मातृभाषा। कौन भाषा छे? मातृभाषा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्धा योजना की थी? वर्धा योजना की बतलिए। वर्धा योजना एगो त्रिभाषा सिद्धांत योजना है। त्रिभाषा सिद्धांत योजना चल वर्धा योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलुगु कौन राजा लोकक भाषा है तो तेलुगु पूछ लेते तो की कहबे तमिलनाडु। इसी में पूछ लेगा आपसे क्या कन्नड़ कौन से देश का भाषा है तो कन्नड़ पूछ लेते तो कर्नाटक। की कहबे कर्नाटक। कर्नाटक की कहबे कर्नाटक। कन्नड़ पूछते तो की कहबे कर्नाटक। की कहबे कर्नाटक। आइए कर्नाटक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भोलालाल दास के जन्म के वाले भोलालाल दास के जन्म भले कितने ईस्वी में? 1897 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1897 ईस्वी में।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भोलालाल दास के जन्म कौन गांव में भले, तो भोलालाल दास के जन्म कौन गांव में भले, कसरौर गांव में। उ कौन जिला की बात कर रहे थे, दरभंगा, दरभंगा की कहे जिला के बात, अगर जिला पूछ लेते भोलालाल दास के जन्म कौन जिला में भले, तो की कहे दरभंगा, और गांव पूछते तो कहे कसरौर गांव में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भोलालाल दास का निधन, निधन पूछ लेते तो कहे कितने ईस्वी में, 1877 ईस्वी में, कितने मतलब 1977 ईस्वी में। निधन पूछते तो कितने ईस्वी में कहे, 1977 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निधन 1977 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में पूर्व भारतक अधिपति के सलातर। 1947 ईस्वी में भारत के अधिपति के रहे, तो अंग्रेज रहे, अंग्रेजे ने मतलब भारत के गुलाम बने रहे, तो अधिपति के रहे। 1947 ईस्वी से पहले अंग्रेजे भारत के गुलाम बने रहे, तो अंग्रेज की रहे भारत के अधिपति। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आपके खाली स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो मैथिली मिथिलाक लोकनिक कौन भाषा है, तो की बोले मातृभाषा, की छे का मातृभाषा। मैथिली मिथिलाक लोकनिक कौन भाषा है, तो मातृभाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार बुझे थे जे हिंदी मैथिली भाषा से कौन में अंतर छे, तो की को वर्तनी, की कहे वर्तनी। की कहे वर्तनी। भारत खालिस्तान ईस्वी में स्वतंत्र हुए, तो 1947 ईस्वी में। कहते ईस्वी 1947 ईस्वी में। अनेकता में एकता कौन देश में है, तो भारत में, भारत में। कौन देश में छेगा, तो भारत में। त्रिभाषा एगो की छे, त्रिभाषा एगो सिद्धांतक अर्थ है छे, त्रिभाषा सिद्धांतक। कौन त्रिभाषा की छे, सिद्धांतक अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मिलान करें। चलिए तो मिलान करें। स्वतंत्रता, भारत स्वतंत्र गया बोले 1947 ईस्वी में। चलिए अनेकता में एकता कौन देश में है, तो भारत में। कौन देश में छेगा, भारत में। अधिपति के छले रहे, भारत के अधिपति के रहे, अबे हाँ। चलिए आगे देखते हैं। अधिपति के मतलब क्या होता है, अधिपति के मतलब होता है मालिक। आ कन्नड़ कौन देश के मतलब भाषा रहे, तो कर्नाटक। तो बतलिए कन्नड़ कौन देश के भाषा रहे, कर्नाटक। तो चलिए हाँ सबसे मतलब कुछ इम्पोर्टेंट है चैप्टर में, मतलब प्रश्न उत्तर छे 2 नंबरी जगह अपना आगे डिस्कस करे के छे। तो पहला प्रश्न छे आगे, चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी लिखू। तो चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी रहेगी। चंदा झा के अनुसार मिथिलाक चौहद्दी दक्षिण में की रहे, दक्षिण में गंगा, आ पूरब में कथी, पूरब में कोसी, आ पश्चिम में गंडकी, आ उत्तर में हिमालय। पूछ लेते जे आपके दक्षिण में की रहे, तो दक्षिण में की छेगा गंगा, आ पूरब में की छेगा तो कोसी, आ पश्चिम में गंडकी, आ उत्तर में हिमालय। एक बार चंदा झा ना कॉल के गंगा बहती जनिक दक्षिण दिशा, पूरब कोश की धारा। एक बार कॉल के पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत बल विस्तार। एक बाद आगे बढ़े छे। एक बाद आगे छे का वर्धा योजना की छे, तो वर्धा योजना ई मतलब इम्पोर्टेंट मतलब आगे 2 नंबरी छे का याद रखे के छे। की छे का इम्पोर्टेंट 2 नंबरी छे, याद रखे के। उत्तर में देखियो डॉक्टर जाकिर हुसैनक अध्यक्षता में एक समिति निर्माण भेल, जकरा नाम, जकरा भाषा विषयक त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल। एकरे आगे जाकर नाम पढ़ले वर्धा योजना, एकरे की नाम पढ़ले आगे जाकर वर्धा योजना। एक के बाद आगे देखे छिए। एक के बाद छे कि त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ की होय छे। त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ होय छे कि शिक्षा पद्धति निर्माणक लेल एकटा समिति निर्माण कैल गेल, तकरा द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल। ओकरे नाम पड़ल स्वीकृत है, हाँ स्वीकृत भेल, जे वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध भेल। त्रिभाषा सिद्धांत के अर्थ की भेले, तो शिक्षा पद्धति निर्माण लेल एकटा समिति निर्माण भेल कैल गेल, जकरा द्वारा भाषा विषय में त्रिभाषा सिद्धांत योजना स्वीकृत भेल।
जके जे वर्धा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। आज के लिए इतना ही। चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।